एक गांव का चौक या आश्रम का बाहरी हिस्सा। कुछ भक्त चिंता में बात कर रहे हैं। स्वामी नारायण अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। महाराज, पंचमहाल के उस पहाड़ी रास्ते से जाना अब असंभव हो गया है। कांजी डाकू का आतंक बहुत बढ़ गया है। हमने मंदिर के लिए जो धन एकत्र किया है वो पवित्र है। अगर वो डाकुओं के हाथ लग गया तो बहुत अनर्थ होगा। हमें क्या करना चाहिए? हाँ महाराज, वे बहुत क्रूर है। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु का है वह प्रभु तक पहुंचेगा। लेकिन हमें उन लुटेरों के प्रति भी करुणा रखनी चाहिए। वे जो कर्म कर रहे हैं उससे वे स्वयं ही दुख पा रहे हैं। करुणा? महाराज, वे तो हमारी जान लेने पर तुले हैं। मैं स्वयं कांजी से मिलूंगा। नहीं महाराज, चिंता मत करो। यह मेरी परीक्षा नहीं बल्कि उनकी मुक्ति का समय है। पंचमहाल की सूखी ऊंची पहाड़ी का बीहर रास्ता। डाकू कांजी अपने 4 से 5 साथियों के साथ घात लगाए बैठा है। देखो, वह साधु आ रहा है, सिर्फ 2 शिष्यों के साथ। जरूर कोई बड़ा आदमी होगा जो इतना निश्चिंत चल रहा है। आज बड़ा शिकार हाथ लगेगा। सरदार, इसे पकड़ लो। स्वामी नारायण अपने शिष्यों के साथ पहाड़ के बीचों बीच पहुंचते हैं। कांजी और उसके साथी उन्हें घेर लेते हैं। ओ साधु, यहाँ क्या करने आए हो? हिम्मत कैसे हुई इस रास्ते पर आने की? तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुरंत निकाल दो। कांजी, मैं खाली हाथ आया हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगी। हमें उपदेश नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। अगर चुपचाप नहीं दिया तो यही तुम्हारी कहानी खत्म। वही पहाड़ी रास्ता। कांजी तलवार उठाता है। जैसे ही कांजी तलवार उठाता है, अचानक वातावरण में एक तीव्र शांति छा जाती है। डाकू और कांजी जड़ हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली हैं, पर वे हिल नहीं पा रहे। उनके चेहरे पर भय और बेचैनी दिखती है। उस क्षण डाकुओं ने महसूस किया कि उनके शरीर में भारीपन आ गया है। उनके सारे हिंसक विचार शांत हो गए। कांजी को अचानक अपने बुरे कर्मों का भयंकर पश्चाताप महसूस हुआ। कांजी, तुम चोरी करके केवल वस्तुओं का हरण नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी आत्मा की शांति और अपने भविष्य का हरण कर रहे हो। सच्चे सुख का मार्ग त्याग, सेवा और ईश्वर की भक्ति में है। महाराज, पाप मुझे क्षमा करे। उठो कांजी। मैं पापी हूँ। हमने कितने निर्दोषों को लूटा है। आज आपने मुझे मार क्यों नहीं डाला? मैंने तुम्हें मारा नहीं कांजी, मैंने तुम्हें जीवनदान दिया है। आज से तुम बुराई छोड़ो और ईश्वर की सेवा में लग जाओ। आज से यह तलवार मेरी नहीं, प्रभु की है। मैं आपका सेवक बनूंगा। वही पहाड़ी, अब शांति है। धन्य है महाराज, आपने एक पल में इन सबका हृदय बदल दिया। जाओ कांजी, अपनी इस शक्ति का प्रयोग दूसरों की सेवा में करो। जी महाराज, मैं आज से इस पहाड़ी रास्ते को सुरक्षित मार्ग बनाऊंगा। यहाँ धर्मशालाएं बनवाऊंगा ताकि कोई यात्री भूखा न रहे। कांजी ने उस दिन से चोरी और हिंसा छोड़ दी और स्वामी नारायण का परम भक्त बन गया। इस तरह संत की आध्यात्मिक शक्ति ने केवल बाहरी चमत्कार नहीं किया, बल्कि एक दुर्दांत डाकू के हृदय का पूर्ण परिवर्तन कर दिया।